एक बच्चा पूछ रहा है मैम डू ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैव एनी एडवांटेज? डिपेंड्स। देखो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑनलाइन के सिर्फ एडवांटेज या सिर्फ डिसएडवांटेज है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ऑफलाइन के सिर्फ एडवांटेजेस हैं, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स, बोलते हैं ना किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से बेटा हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ऑफलाइन की अगर हम बात करें, एडवांटेज ये होता है टू वे कम्युनिकेशन है। आप क्लास में टीचर को इंटरप्ट मतलब ऐसे रेज करके, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो डायरेक्टली अपना क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगता है ऑफलाइन में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मुझे सब आता है, जहाँ मुझे नहीं आता मैं अपने टीचर को पूछूंगा, मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, जो भी है। ठीक है, ये ऑफलाइन के कुछ एडवांटेजेस हैं। अब ऑफलाइन के डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं बेटा। ऑफलाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका टाइम, घर से कोचिंग तक जाना, कोचिंग से घर तक आना, पहला। दूसरा डिसएडवांटेज, देखो ऐसा कोई नहीं है जिसकी एक भी क्लास ना छूटे, एक भी छुट्टी ना हो साल में, और अगर ऐसा कोई है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम लोग होते थे हमारे स्कूल में एक भी छुट्टी, हमारी 100% अटेंडेंस होती थी स्कूल में। बुखार भी आ रहा है तो मम्मी भेज रही है स्कूल कि जाओ, ज़्यादा तबीयत खराब हुई हम स्कूल से ले आएंगे लेकिन घर में नहीं रखेंगे। एक संडे मिलता है, हमारे पेरेंट्स का बस चलता तो मैं संडे को भी स्कूल भेजते क्योंकि हम इतने लड़ाकू टाइप थे घर में, सभी होते हैं भाई बहन है ना, तो हमें तो भेजा जाता था। बीमारी में भी स्कूल जा रहे हैं हम, ठीक है, बोलते थे अगर चक्कर खा के गिर गए तो हम स्कूल से उठा लाएंगे लेकिन घर में नहीं रख सकते, है ना, अपना सुकून नहीं खत्म करेंगे। तो हमारे पेरेंट्स उस वाले थे, मम्मी हमारी नहीं नहीं स्कूल तो मैं भेजूंगी ऐसे। ठीक है, जो भी था, और हम कभी स्कूल से ऐसे वापस नहीं आए कि आज बीमार तो जा रहे नहीं। तो पहला डिसएडवांटेज बेटा ऑफलाइन का ये है कि टाइम आपका लग रहा है जाने आने में। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज बेटा आपका ये है कि क्या दूसरा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, मैं बता ही दी थी अभी। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज है बेटा ऑफलाइन का, हाँ, कि ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे सेशन में आप कोई छुट्टी ना करो। ठीक है, कभी स्कूल में एग्जाम है जो कि बहुत कॉमन एग्जाम, मतलब बहुत कॉमन कॉज होता है आपकी कोचिंग्स में ब्रेक का, कि स्कूल में मैडम ट्यूशन है। ठीक है, मतलब सॉरी, स्कूल में कल हमारा हाफ ईयरली है, स्कूल में हमारा कल फाइनल्स है, स्कूल में हमारे मिड टर्म्स हैं। ठीक है, स्कूल में जो आपके जो भी FA ऐसे होते हैं, जो भी एग्जाम्स हैं, तो छोटे से छोटे एग्जाम्स के लिए स्कूल में हमें, क्योंकि पेरेंट्स को स्कूल के नंबर दिखते हैं, उनको नीट उनके लिए सेकेंडरी होता है, तो उनका लगता है कि स्कूल से दूर, मतलब स्कूल से तुम्हारे नंबर कम नहीं होने चाहिए, स्कूल में रैंक नहीं डाउन होनी चाहिए। ठीक है, और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं वो मैटर करता है क्योंकि वो हमें इमीडिएट दिखता है। नीट हमें दिखेगा 2 साल बाद, लेकिन स्कूल का टेस्ट तो हमें इमीडिएट दिखेगा ना रिजल्ट। तो इस वजह से बेटा ऑफलाइन का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर किसी भी रीजन से आपका कोचिंग मिस हो गया उस दिन का, 1 दिन 2 दिन, तो उसका बैकलॉग आप सिर्फ टीचर के नोट्स कॉपी कर सकते हो। टीचर ने एग्जैक्टली किस शब्द में उस टॉपिक को क्लास में समझाया था, आप वो नहीं देख सकते, हाँ या नहीं। अब आ जाओ ऑनलाइन में, यही बेटा इसके प्रॉज एंड कॉन्स है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो ऑफलाइन का नेगेटिव पॉइंट है, वो ऑनलाइन में सबसे बड़ा पॉजिटिव है, टाइम बच रहा है आपका। ठीक है, कितना भी पास होगा कोचिंग तो भी आने जाने का आपका आधा घंटा मान ले, 40 मिनट मान ले, 20 मिनट जाना 20 मिनट आना। इसके अलावा वहाँ पे कोचिंग में दोनों क्लासेस के बीच में गैप है तो क्लास में बैठे पंचायत कर रहे हैं, जो भी है। ठीक है, घर में अगर आपकी 2 क्लास के बीच में गैप है, ब्रेक है, आप उसमें खाना खा सकते हो, आप उसमें स्कूल का होमवर्क कर सकते हो, आप उसमें अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, सबसे बड़ा। दूसरा बेटा ऑफलाइन का डिसएडवांटेज हमने क्या बताया कि अगर किसी भी कारण से आपका क्लास मिस होता है तो आपको टीचर के नोट्स तो मिल जाएंगे किसी फ्रेंड से, लेकिन आपको एग्जैक्टली उसके वो शब्द नहीं मिलेंगे, उसने इस टॉपिक को समझाया कैसे था, फिर अपना लगाते रहो दिमाग। ऑनलाइन का बेटा सबसे बड़ा फायदा, अगर किसी कारण से आपकी क्लास मिस भी हो जाती है, आप एग्जैक्टली टीचर के उन्हीं शब्दों में उस क्लास को एज इट इज देख सकते हो। आपका बैकलॉग आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक नहीं बनेगा। ऑफलाइन में एक बार बैकलॉग बन गया तो बन गया भाई, बेसिक मैथ्स छूट गया तो पूरी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी ऑफलाइन में। ऑनलाइन में अगर किसी कारण से हमने बैच लेट भी ज्वाइन किया, हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देख करके वही सारी क्लासेस को एग्जैक्टली देख करके अपना आगे का फिजिक्स सुधार सकते हैं। ठीक है, ये बेटा ऑनलाइन का फायदा है जो ऑफलाइन का नुकसान है। अब ऑनलाइन का नुकसान क्या है मैडम, तो ऑनलाइन का बस यही हो कि ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कई बार डाउट ही रह जाता है। ठीक है, फिर उस चीज़ के लिए हमें लेक्चर को 4 बार देखना पड़ सकता है, हमें बुक्स को एक और मतलब ध्यान से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं ना ये बोलूँगी कि ऑनलाइन बेस्ट है, ना मैं ये बोलूँगी ऑफलाइन बेस्ट है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो आपका सहूलियत है, सहूलियत मतलब आपके लिए जो कन्वीनियंट है वो बेस्ट है, एंड
मुझे ऐसा लगता है, मेरे जितने जान पहचान के बच्चे या मेरे घर में इतने बच्चे जो हैं, उन सब से जब मैं बात करती हूँ तो वो लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन को प्रेफरेंस देते हैं। बिकॉज मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, मेरे मैक्सिमम जो कॉन्टैक्ट्स हैं अभी फिलहाल वो दिल्ली एनसीआर के हैं। एंड दिल्ली एनसीआर में ट्रैवलिंग इज द बिगेस्ट मैं कहूँगी चैलेंज। ठीक है, कोई भी चीज़ इतना पास नहीं है ना। मैं गुड़गांव में हूँ तो गुड़गांव से बच्चा दिल्ली जा रहा है ना, तो वो मेट्रो से इतना ट्रैवल कर रहा है। मेट्रो खुद से रिस्की, यहाँ से घर से मेट्रो तक जाना रिस्की, कभी ऑटो कर लिया कभी पैदल चले गए, तो हर तरह से रिस्क है। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूंगी, नीदर ऑफलाइन नॉर ऑनलाइन, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू और वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू द स्टूडेंट हु इज यूजिंग or who is going through, whether he or she is going through offline or he or she is going through online, जो उसके लिए convenient है वो best है, that is it। ठीक है।